Hello everyone, I hope you all are doing good. So, in the last lecture, I'd explained diffusion. I hope the diffusion process is clear to all. लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल की थी जिसमें हमने डिज़ोल्व किया था सॉलिड को लिक्विड में विद द एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ऑल राइट, उस एग्जाम्पल से और शुगर के एग्जाम्पल से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या है, पर्टिकुलेट नेचर शो करते हैं. बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी matter is made up of very tiny particles, so matter shows particulate nature. Okay, now in this lecture we'll start with the next example, which is mixing of two gases. मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्सपेरिमेंट लेंगे जिससे हम शो करेंगे कि अगर हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो वो हमें क्या रिजल्ट देंगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. उस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चाहिए, 2 ग्लास के बीकर्स चाहिए. ठीक है, एक ग्लास के बीकर में हम क्या लेंगे, मतलब उसको एम्प्टी रखेंगे मतलब उसमें क्या होगी, एयर इटसेल्फ कंटेन होगी उस बीकर में. और दूसरे ग्लास के जार में या बीकर में हम क्या लेंगे, ब्रोमीन, जो क्या है रेड ब्राउन लिक्विड है. ठीक है, ब्रोमीन गैस के वेपर्स जो क्या होते हैं, रेड ब्राउन इन कलर. ऑल राइट, नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सपेरिमेंट में क्या है, ग्लास जार कंटेनिंग एयर इज प्लेट अपसाइड डाउन. इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, 2 ग्लास जार्स ले रहे हैं, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया. ठीक है, जब हमने ग्लास जार्स यहाँ पे रखे तो एक ग्लास जार में क्या हमने कंटेन किया, एयर, जो कि है कलरलेस गैस. और नेक्स्ट में क्या है, ब्रोमीन के वेपर्स जिनका कलर क्या है, रेड ब्राउन. जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है विद टाइम हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो दोनों जार्स हैं उनमें क्या हो गया, कलर की चेंज हो गई. रेड ब्राउन कलर हो गया सारे क्रिस्टल्स का. जो एयर का कलरलेस था, जो बिल्कुल कलरलेस वाला बीकर था, उसमें भी क्या हो गया, रेड ब्राउन कलर आ गया. तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस के क्या है, टाइनी पार्टिकल से बनी है ब्रोमीन गैस भी. ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, या ब्रोमीन के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे जाके. जब वो एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं, हर एयर के पार्टिकल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे और खुद के पार्टिकल्स के साथ भी. इस कोलिजन के दौरान होता क्या है, इस कोलिजन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, उनकी स्प्रेडिंग के बाद वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए. तो उसके बाद क्या है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएंगे. उस प्रोसेस को भी क्या हम बोलते हैं, डिफ्यूजन. अब देखिए, सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रोमीन जो है वो हैवी है एज कम्पेयर टू एयर, तो वो ऊपर अपवर्ड मोशन उसकी कैसे हो गई. इसका रीज़न ये है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ब्रोमीन के वेपर्स हैवी होने के बावजूद भी ऊपर की मतलब अपवर्ड मोशन शो कर रहे हैं. तो इसका रीज़न ये है क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट से उनकी स्पीड क्या है, हाई स्पीड है. उसकी वजह से उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जिससे वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, एयर है जो वो भी क्या होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगी ना. तो उस डाउनवर्ड मूवमेंट को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक कलरलेस गैस है. इसी वजह से हम जो नीचे वाले जार में ऑक्सीजन आएगी या फिर एयर आएगी तो हम उसको क्या है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ऑल राइट, कंक्लूजन, हमने क्या कंक्लूड किया इस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, अबाउट नेचर ऑफ मैटर. द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मैटर क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बना है. नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. From both the processes, that is diffusion and Brownian motion, we have concluded that matter is made up of very small, or we can say tiny particles. Particles of matter are continuously moving, that is they are in random motion. Now our next topic is characteristics of particles of matter. Now we have studied that matter is made up of particle nature. Now our next topic is characteristics of particle of matter. To understand this, let me consider the following.
द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या शो करेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। मैंने कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला है KMnO4। इसमें हम क्या करेंगे, 2 या 3 क्रिस्टल्स लेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के और उसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में। 100 ml का बीकर लिया, उसमें क्या किया हमने, 2-3 क्रिस्टल्स ले लिए पोटेशियम पर मैग्नेट में, बीच में हमने क्या डाल दिया, पानी। ऑलराइट, तो उससे हमने क्या बनाया, एक सोल्यूशन बना लिया। उस सोल्यूशन का कलर क्या था, डीप पर्पल कलर का सोल्यूशन हमने क्या प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उस 100 ml वाले सोल्यूशन के बीकर में से हम क्या 10 ml सोल्यूशन ले लेंगे। 10 ml सोल्यूशन हमने निकाल के एक और बीकर में ट्रांसफ़र कर दिया। उस 10 ml वाले बीकर में हम क्या डालेंगे, 90 ml वाटर डाल देंगे। सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, 100 ml। अब जो हमने दूसरा सोल्यूशन बनाया है उसका कलर पहले वाले से क्या होगा, लाइट होगा। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, उस जो दूसरा सोल्यूशन बनाया है उससे 10 ml निकाल के तीसरे बीकर में डाल देंगे। तो उस बीकर में हम क्या करेंगे, 90 ml पानी फिर से डाल देंगे। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, डिल्यूशन कर रहे हैं, पानी की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सोल्यूशन का कलर क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, वो लाइट होना शुरू हो गया। ऑलराइट, बट इससे ये भी पता चलता है ना कि जो 2-3 क्रिस्टल्स हैं वो क्या है, सारे सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, कलर इम्पार्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या शो होता है, जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, पर एक क्रिस्टल ही क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन करके बनाया गया है। तो एक क्रिस्टल मतलब 2-3 क्रिस्टल्स ही क्या है, काफ़ी हैं किसको, इतने ज़्यादा अमाउंट पानी को कलर देने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, स्पेसेस क्या है, प्रेजेंट है। जैसे 2 पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी वैकेंसी है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट से। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 100 ml का एक बीकर ले लेंगे, उसमें क्या हम करेंगे, 50 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर देंगे। शुगर डिज़ोल्व करने के बाद हमने क्या देखा, जो हमने बीकर लिया था उसमें पानी और शुगर मिलाने के बाद उसके लेवल को मार्क कर दिया था। तो हमने जब देखा, जब शुगर डिज़ोल्व हो गई तो हमने जब लेवल चेक किया तो उस लेवल में कोई चेंज नहीं आया। इसका रीज़न क्या था कि उसका वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल सेम रहा। इसका रीज़न हम अब देखें, अगर किसी चीज़ में कुछ डिज़ोल्व करें, अगर वॉल्यूम नहीं इंक्रीज़ हो रहा, मतलब चीज़ तो डिज़ोल्व हो गई उसमें जो भी हमने मिलाया है, पर वो गया कहाँ, वो डिज़ोल्व होके कहाँ गया, जो उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट हैं उसके बीच में। ठीक है, वो स्पेस में क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गई शुगर, तो इसी वजह से उसका वॉल्यूम क्या है, राइज नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसकी एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ से डील करें तो हम जो इंसेंस स्टिक बर्न करते हैं अपने घर में, जो बेसिकली हम लैंग्वेज में बोलते हैं अगरबत्ती, उसको जलाते हैं। तो उसको जलाने से पूरे रूम में क्या होती है, उसकी फ्रेग्रेंस आने लगती है। तो उसका रीज़न क्या है, जब हम उस स्टिक को या अगरबत्ती को बर्न करते हैं तो उसमें क्या है, गैस रिलीज होती है। वो गैस क्या है, एयर के साथ कोलाइड करके क्या है, पूरे रूम में ट्रेवल करेगी, तो उस वजह से उसकी क्या है, फ्रेग्रेंस हमें हर जगह आती है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लें तो है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है वो आप मुझे बताओगे, ये आपका होमवर्क है। ऑलराइट, अब इसकी एग्जांपल देखें तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को अगर हम एक बीकर में लें, 2-3 क्रिस्टल्स लिए और उसके हमने क्या है, उसमें पानी मिला दिया, तो वो उसके ब्लू कलर क्या है, सारे क्रिस्टल्स का सोल्यूशन। बेसिकली जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। तो अगर हम उसके में पानी मिलाएंगे तो सारा सोल्यूशन क्या होगा, धीरे धीरे ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल किसकी है, डिफ्यूजन प्रोसेस की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर इन द सेंस, उनमें कोई फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सारे पार्टिकल्स को क्या करता है, बाउंड करके रखता है। ऑलराइट,
The force of attraction between the particles of the same substance is known as cohesion. सेम पार्टिकल्स सेम सब्सटेंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, कोहेजन. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट पार्टिकल्स में भी एग्जिस्ट करता है. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हम एग्जांपल लें, एक हमने ले लिया चौक का टुकड़ा, एक आइस का क्यूब और एक आयरन नील. ठीक है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, हैमर से बीट करेंगे. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर जो चौक का पीस है वो क्या है, जल्दी टूट जाएगा. और हमें आइस के टुकड़े को तोड़ने के लिए क्या है, ज़्यादा फोर्स चाहिए. बट आयरन तो हैमर से टूटेगा ही नहीं. तो इसका रीज़न क्या है कि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड सब में क्या है, अलग अलग एग्जिस्ट करता है. अगर कोई पार्टिकल है वो एक साथ जॉइंट है तो उनमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा. बट उनमें क्या है, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो पार्टिकल वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस क्या है, वेरी कर रहा है. आई होप आपको ये करेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होंगी. तो इन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्या करेंगे, मैटर को क्लासीफाई करेंगे, उसकी स्टेट्स को. वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड स्टे होम.